कल सैटरडे को, कल मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाता हूं, उसको यूट्यूब पे डाल देता हूं। कल 1.5 घंटे वन वर्ड ही पढ़ा दूं क्या? हाँ बोलो बोलो। क्या? 2 सीट करानी है, एक तो पुरानी वाली बची है और एक नहीं, इसीलिए 1.5 घंटे ले रहा हूं ना। आधे घंटे आज और 1.5 घंटे कल, तो 2 घंटे में कवर हो जाएगा। अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेज भी लूंगा। ठीक कर रहा हूं ना, उन पे ध्यान दे रहा हूं थोड़ा सा। वन वर्ड ईडियम फ्रेजेज याद करा दूं। देखो, मीनिंग का ही असली खेल है। अब न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो मीनिंग ही तो आ रहा है। तुम ही बताओ, जैसे अंडरगो, अंडरटेक, इन्वॉल्व, इनलो, फला। अभी देखा कि क्या था, सेटलमेंट का सेटल वर्ड आ रहा है। डेलिब्रेट, अच्छा हाँ, डेलिब्रेट तो इसमें। किशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये एक्वेरियम तो बता दिया था। एक्वा का मतलब क्या होता है? जल। इयम का मतलब घर, तो जल घर का मतलब कि ऐसा कोई जलकुंड जिसमें मछलियां छोड़ी जाती हैं। घरों में, ऑफिस में देखा है ना वीआईपीएम के एक्वेरियम। मेरे स्टूडेंट जी ये भी बता दिया था। अब ये देखो, एक मिनट, ये देखो किशन जी, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं आप पर? क्योंकि आपको ये बताया था, ये क्या है? आम। और ये क्या है? गुठली है। क्या है? आम के आम, गुठलियों के आम। तो ये गुठली को क्या बोलते हैं मेरे हुसैन जी? कर्नल। और ये जो होता है, जो खाते हो मीठा लगता है, ये क्या है मेरे हुसैन जी? पल्प। क्या होता है ये? पल्प होता है, पल्प, गुदा, गुदा। और मेरे हुसैन जी मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं, एक बार तो बोल दो। ये इसकी स्किन है, क्या ये? लेकिन जब स्किन को जब छिल देते हैं तो ये छिलका बन जाता है। हंसो, आम का छिलका, छिलका बन जाता है। आम को छील सकते हो चाकू से। तो जो छिलके को बोलते हैं पील, छिलके को क्या बोलते हैं? पील। याद रखना, पील माने छिलका। ठीक है ना? अब ये जो है पल्प तो हो गया। ये जो ईश्वन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बीन क्या है? तो ये लड़का बीन, राजमा होता है ना, रेड बीन्स, रेड बीन्स। तो जो सीड होते हैं, बीज होते हैं ना, तो कुछ तो बोने वाले बीज होते हैं और कुछ खाने वाले बीज होते हैं। खाने वाले भी बीज होते हैं। राजमा एक तरह से क्या है? वो बीज ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? बीन्स, बीज होते हैं एक तरह से। और मेरे हुसैन जी, रिव्यू का मतलब क्या होता है बोलो? रिव्यू का मतलब समीक्षा। अब ये तो बताया है मैंने। ARY का मतलब क्या है? घर। और मर, तो मॉर्चुअरी, मुर्दा घर। इतना वर्ड्स को इतना याद करना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग इसको बना रखे हो। इसके अंदर घुसो तो ये क्या हो जाएगा? मुर्दा, मॉर्चुअरी। अर्जुन जी ये क्या है? ओबिचुअरी। ये भी ARY, ये भी घर है। तो अब इसको दुनिया समझ लो। अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी दुनिया भी एक आदमी का क्या है? घर है। अब वो यहां नहीं रहे। तो ओबिचुअरी जो न्यूज़पेपर में आता है ना मेरे हुसैन भाइयों, उसको क्या बोलते हैं? शोक संदेश बोलते हैं अखबारों में जो ओबिचुअरी छपता है। मानते हैं ना? तो ये ओबिचुअरी ध्यान रखना। दूसरा रुको, जब कोई रिटायर्ड हो जाता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसके बारे में जो लेख छपता है वो भी क्या है? ओबिचुअरी। तो ओबिचुअरी मरने के बाद या रिटायरमेंट के बाद जो उसके बारे में लिखते हैं वो क्या होता है? ओबिचुअरी। ज्यादातर शोक संदेश में ही आता है। एडिटोरियल तो एडिटर से बना है। संपादकीय, संपादक से नाउन है और ये एडजेक्टिव है। मेरे हुसैन जी डेलिब्रेट और पर्पजफुल, ये दोनों क्या है? सिनोनिम है। और मेरे हुसैन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि डेलिब्रेट कॉम्बिनेशन। अब इसको किससे याद कराऊंगा? कॉम्बिनेशन। अ डेलिब्रेट क्या है? अटेम्प्ट या अ डेलिब्रेट वायलेशन।
वायलेशन का मेरे जी बोलिए, गुस्सा आ रहा है, क्या है? उल्लंघन। और ये एडजेक्टिव है यहां पर, क्यों गुस्सा हो रहा हूं? ये एडजेक्टिव है, और इस डेलिब्रेट का मतलब हाउ है ये। तो कैसा वायलेशन? एक है अनजाना और एक है जानबूझकर। तो ये इसका सिनोनिम क्या होगा? इंटेंशनल। इंटेंशनल, इन माने अंदर, इंटेंशन यानी दिमाग के अंदर टेंशन, यानी कि जानबूझ के किया है, इंटेंशनल। इंटेंशन तो तुम जानते ही हो, इरादा होता है, और ये लड़का नहीं समझ रहा है। रुक जाओ, विलफुल, ईश्वन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। विलफुल, ईश्वन जी एक बार तो ध्यान दे दो। विलफुल, ये विल माने इच्छा होता है ना, तो विलफुल यानी इच्छा पूर्वक, ये बुरे सेंस में होता है। जानबूझ के कुछ गलत कोई कर दिया, वायलेंस, हिंसा या एक्सीडेंट, तो क्या होगा? विलफुल। तो मेरे ईश्वन जी इंटेंशनल बोलो या विलफुल बोलो या डेलिब्रेट बोलो। डेलिब्रेट बुरा अच्छा दोनों हो सकता है, इंटेंशनल बुरा अच्छा दोनों हो सकता है, लेकिन हमें विलफुल हमेशा क्या होता है? हमेशा पूरा होता है, कभी भी आ सकता है। अ विलफुल डिसरिगार्ड, अ विलफुल डिसरिगार्ड, अ विलफुल डिसरिगार्ड, अ विलफुल डिसरिगार्ड, अ विलफुल डिसरिगार्ड फॉर क्या है? लॉ। इसका मतलब क्या है ईश्वन जी? कानून के लिए जानबूझकर असम्मान, डिस माने अवे, रिगार्ड माने सम्मान भी होता है, यानी जानबूझ के कानून की उल्लंघन। विलफुल डिसरिगार्ड फॉर लॉ। मेरे जी विलफुल डिसरिगार्ड ये कॉम्बिनेशन है, बुरे चीज के लिए है। कानून का डिसरिगार्ड एक तरह से क्या है? कानून की परवाह, बेपरवाही, कानून की बेपरवाही, अवहेलना, वायलेशन। तो विलफुल डिसरिगार्ड खूब आता है एग्जाम में, तो एक कॉम्बिनेशन लिखवा दिया, विलफुल डिसरिगार्ड, विलफुल डिसरिगार्ड, जानबूझकर की गई अवज्ञा, कानून का सम्मान न करना उसकी क्या है? अवज्ञा है, वायलेशन। जानबूझकर की गई अवहेलना। ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो यहां पर। अब ये जो है ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल एक वर्ड होता है। अब मैं कितना सही बता रहा हूं। ओरिएंटल फैन सुने हो मेरे ईश्वन जी? अरे आप क्या सुने हो? ओरिएंटल पंखा सुना है क्या? किसने किसने ओरिएंटल पंखा देखा, सुना, लिखा हुआ होगा ओरिएंटल पंखा? नहीं सुना है? सिर्फ पंखा देखते, उस पर लिखा हुआ भी तो पढ़ा करो। ओरिएंटल नहीं देखा है? तुमने देखा है ना? इसमें भी लिखा है क्या? हे भगवान, ये बंदा बहुत चालू है यार। ओरिएंटल, अब देखो, ओरिएंटल पंखा चलाओगे तो क्या देगा वो? हवा। अच्छे, तो वो हवा अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? अच्छी। पूर्वा हवा अच्छी लगती है या पछुआ हवा? पूर्वा हवा अच्छी लगती है, मन को राहत देती है, या पश्चिमी हवा? पूर्वा या पछुआ? एक बार हाथ उठा दो, पछुआ हवा ले हाथ उठाए। अरे बेहूदो, पछुआ हवा लू लाती है, लू मारो मारो। पछुआ हवा क्या लाती है? लू, मरुस्थल से लू। और पछुआ हवा सर्दी में क्या लाती है? ठंडी। पूर्वा हवा जो होती है समंदर से आती है, उधर से, वहां से धीरे धीरे यूपी से होती हुई आती है। तो ये बताओ कि पूर्वा हवा अच्छी है ना, तो ओरिएंटल जो हवा देगा वो भी क्या है? अच्छी है। तो ओरिएंटल का मतलब होता है पूरब का। कितना मजा, कहां से जोड़ दिया? पंखे से। पूरब का। ओरिएंटल फैन हवा दे रहा है, तो हवा कहां से आ रही है? पूरब से। ओरिएंटल का मतलब है पूरब से। ओरिएंटल कल्चर मेरे जी क्या है? लेकिन ये ओरिएंटल ना, जैसे हम लोग, तुम लोग यूपी बिहार वालों को क्या बोलते हो? पूरबिया। पूरबिया बोलते हो, पूरबिये। तो वैसे ही अंग्रेज जो है, हम पूरे इंडिया और ये सब चाइना और ये सब को पूरबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अरे वो पूरब वाले हैं। जैसे बिहारी बोलते हैं तो बिहारी एक तरह से गाली के सेंस में होता है ना, तो वैसे ही ओरिएंटल अंग्रेज हमें ओरिएंटल कल्चर, ओरिएंटल एटीट्यूड, यानी ये कि अरे बेकार वाले लोग, तो पूरब का। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पूरब का। अब मेरे जी में क्यों गुस्सा हो रहा हूं? अब इसका अपोजिट क्या है? ऑक्सीडेंटल। तो ऑक्सीडेंटल जो होगा वो पश्चिम का। बोलो ऑक्सीडेंटल क्या होगा? एक्सीडेंटल नहीं, ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंट से ही बना है। अरे यार, ऑक्सीडेंट से ही ऑक्सीडेंटल बना है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑक्सीडेंट नाउन है और ऑक्सीडेंटल एडजेक्टिव है। तो ओरिएंटल का अपोजिट क्या होगा भाइयों बहनों? ऑक्सीडेंटल। सिनोनिम एंटोनिम में कभी भी आ सकता है। और ये लड़का नहीं समझ रहा है। एक्सीडेंटल पापा, ये देखो मेरे जी मैं कितना सही बता रहा हूं। अब तो देखो, तो अपने को तो ऑक्सीडेंटल बोलते हैं और हम लोग को क्या बोलते हैं? ओरिएंटल। घूमे हुए लोग हैं। पंखा घूम रहा है ना, मतलब इनका दिमाग घुमा हुआ है। एक जो वर्ड होता है, क्यों गुस्सा हो रहा हूं? रुक जाओ। एसिड होता है ना, एसिड। एक एक लड़का जानता है, और ईशन जी, एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल सुना है क्या? न्यून कोण सुने हो? अब ईशन जी रुक जाओ। एन अक्यूट एंगल, एंगल जो है देखो, एक ये एंगल है, ठीक है, और एक एंगल ये है। मैथ्स का यूज करता हूं, साइंस का यूज करता हूं, हमेशा देखा होगा। ये क्या है? अक्यूट एंगल। और अरे पापा, और ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। पापा ये क्या हो रहा है? अब देखो कितना मजा ला रहा हूं मैं। मीनिंग तो तुम्हें एक्यूट एंगल, ये मान लो ये जो है ना, ये कोई तलवार या भाला है। मान लो ये क्या है? भाला है। इसको अगर घोंप दो तो आदमी के अंदर चला जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या है? शार्प। ये क्या है? शार्प। तो अक्यूट का मतलब क्या होता है? शार्प, तीखा, शार्प है। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट शार्प। अरे बोलो इसका मतलब क्या है? नॉट शार्प। ले आओ किसी को भोंको, कुछ नहीं होगा। इससे कुछ होगा क्या? ये एंगल शार्प नहीं है, ऑब्ट्यूज है, नॉट शार्प। अब ईश्वन जी देखिए, इस जो एक वर्ड है ना, उसको पकड़ो। ये होता है, इतना काम करके मेहनत करके लाता हूं मैं, ऐसे थोड़ी सोचना पड़ता कैसे बताया जाए। चलो एक्यूट एंगल से बताओ। अब इस प्रीफिक्स को अब बता रहा हूं। एसी का मतलब प्रीफिक्स है ना, इसका मतलब क्या होगा? शार्प। एसिड का नाम इसीलिए एसिड पड़ा कि इसकी जो स्वाद होता है वो बड़ा ही तीखा होता है। क्या होता है? एसिड का स्वाद तीखा, तीखा स्वाद। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा ईश्वन जी? एसिड। अब मेरे ईश्वन जी को ये बताओ कि ये समंदर है, अरे सॉरी, ये क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ है यार, ये पहाड़ की चोटी है। तो पहाड़ की चोटी नुकीली होती है या ऐसे होता है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। अब इसी से इसका वर्ड बना दिया एक्मी। क्या हो गया? मी माने मैं, एक माने पहाड़ी की चोटी पे। तो एक्मी का मतलब होता पिन। और पिन भी कैसी होती है? पिन भी कैसी होती है? तीखी। तो पिन नेकल, यानी पर्वत की पहाड़ पर अकेले, पिनेकल, पर्वत के चोटी पर अकेले। और मी माने मैं पर्वत के चोटी पे अकेले। तो एक्मी और पिनेकल, ये दोनों क्या है? पर्वत की चोटी हो गई, शीर्ष। और एक होता है सब। सब, ये सब है, और ये क्या है? मिट है। सब मिट। मेरे जी एम ने इस बी को क्या बना दिया? सम मिट। यानी कि जिसके ऊपर जाने के बाद सब मिट्टी में, यानी सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिखें, जहां के ऊंचाई पर चढ़कर
सब नीचे हो जाए उसके, वो सबसे ऊपर और बाकी दुनिया सबसे नीचे। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? ये जमीन को मिट्टी बोल सकता हूं ना, जमीन को क्या बोल सकते हैं? मिट्टी। तो हम ऊपर और मिट्टी नीचे, सब का मतलब क्या होता है? नीचे। तो ये हो गया समिट। समिट खूब न्यूज़पेपर में आता था। शिखर, पर्वत का क्या होता है? शिखर, पर्वत का शिखर। तो शिखर के लिए 3 वर्ड, एसिड से बनाओ एक में, पिन से बनाओ पिनाकल, और सब मिट मतलब सब कुछ मेरे से नीचे है, तो क्या हो गया? समिट, शिखर है ये। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इसी से जी एक का मतलब क्या है? शार। एक्रोनिम, मेरे जी आप क्यों गुस्सा होते? देखो, एक्रोनिम, निम का मतलब है नेम, बोलो निम का मतलब, NYM का मतलब नाम, नाम नाम निम। अरे हम नाम बोलते हैं वही, उसी से तो उन्होंने नेम बोलते हैं। तुम्हें लगता है कि ये नाम संस्कृत का शब्द है? उसी से उन्होंने क्या लिया है? नेम, नेम, उसी से लिया ईश्वन जी। तो अब देखना, एक्रोनिम, तो एक्रोनिम, एक का मतलब शार्प। अब देखना ये एक्रोनिम कैसे, देखो अब जैसे मैं बोल रहा हूं यूनिसेफ है, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड, और आगे फंड है। ये क्या है कि यूनिसेफ आज पूरा फुल फॉर्म नहीं होता है, पुराना नाम रखा है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड फंड फॉर चाइल्ड, ऐसा ही कुछ है, चाइल्ड, चिल्ड्रन के लिए। इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, जो भी है। तो यूनिसेफ क्या है? एक बड़ा नाम है, और इसको छोटा कर दिया तो इतना बड़ी चीज छोटी हो गई, तो क्या हो गई? एक्रोनिम होगा। एक्रोनिम का मतलब संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप को क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। एक्रोबैट, एक्रोबैट, ये एक्रोबैट क्यों, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? देखो, ये है पतला सा, अरे एक तो खूब चौड़ा रास्ता है, और एक क्या है? एकदम पतला रास्ता है, और इस पर कोई चल रहा है, और तो वो कौन चलेगा? जो बहुत करतब दिखाने वाला, रस्सी पे चलते हैं ना। अरे आज सर्कस में नहीं देखा क्या, रस्सी पे चलते हैं? तो सर्कस दिखाने वाला एक्रोबैट, एक माने शार्प, मतलब उसकी शरीर क्या है? बहुत ही शार्प है, और उसके हाथ पैर बहुत ही क्या है? शार्प चलते हैं। तो वो एक्रोबैट, कलाबाजी, शारीरिक करतब दिखाने वाला, करतब दिखाने वाला एक्रोबैट है। एक्रोबैट मेरे जी, ये क्या है? शार्प, एक्रोबैट। और मैं कितना सही बता रहा हूं, बोलो कैसे बता रहे हो सही? रोबोट, ईश्वन जी को तो पता ही नहीं कि मैं आगे क्या बताने जाऊं। रोबोट जानते हो ना? तो रोबोट क्या करता है? काम करता है। तो रोबोट की तरह बहुत तेज चल रहा है, करतब दिखा रहा है, एक्रोबैट। एक्ट बने शार्प, रोबोट यानी काम करने वाला, यानी शार्प काम करने वाले का मतलब है कि कोई ऐसा करतब दिखाएगा जिसमें बहुत ही फुर्ती और अलर्टनेस की जरूरत होती है। जैसे सर्कस में जो दिखाते हैं ना, कलाबाज, कलाबाजी नहीं दिखाते हैं क्या? कलाबाज, कलाबाज, हैरत कारनामे करने वाला, एक्रोबैट। ठीक है, अब चलो। तो ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे थे, हम कहां पे थे? ऑक्सीडेंटल से ढेर सारे वर्ड आ गया। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। फॉर्ट्विटस, अब इसको कैसे याद कराऊं? ईशन जी ये नहीं समझ रहे हैं, सौभाग्यवश, पहले इसको लिखो। हिंदी जो है ना, वो तो जो स्टाफ होता है वो तो गूगल से लिख देता है, लेकिन जो मैं लिखवाया करूं उसको काट के लिख दिया करो। तो फॉर्ट्विटस क्या है? लेकिन सारा गूगल वाला गलत नहीं होता है, एक दो में। तो सौभाग्यवश, सौभाग्यवश अगर कोई चीज मिले तो क्या बोलोगे? फोर्ट्यूटस, ये एडजेक्टिव है। मेरे जी इसको याद कैसे करोगे? बता दूं,
फॉर्चून, फॉर्चून से याद कर लेना, फॉर्चुटस, फॉर्चून से याद करना, फॉर्चून से याद। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है, ये डी को अलग मत करो, यहां डी ई टी को अलग करो, डेट। ईशन जी आपको बताया था डेटॉल, बताया था ना ईशन जी, तो डेटॉल बैक्टीरिया को दूर करता है। तो डेट और ये है ऑनेट, डेटोनेट, यानी डेटोनेट करने का मतलब होता है विस्फोट करना। विस्फोट करने से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये डेटोनेट का मतलब क्या है? एक्सप्लोड। मेरे शन जी ये लड़का नहीं समझ रहा है। एक्स का मतलब क्या है? आउट। और प्लोड का मतलब धमाके के साथ फटना, प्लोड का मतलब धमाके के साथ फटना। तो डेटोनेट का मतलब एक्सप्लोड करना, विस्फोट करना। ये तो सही लिखा है। अब आगे देखो, ये लड़का नहीं समझ रहा, इरप्ट और डिसरप्ट। इस लड़के पे क्यों गुस्सा हो रहा हूं? देखो, इसलिए हो रहा हूं कि वॉल्केनो जानते हो क्या? वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या होती है? ज्वालामुखी, वॉल्केनो। और ये लड़का नहीं समझा, वॉल का मतलब मुख और केनो का मतलब आग, जिसके मुंह से आग निकलती है, वीओ, वो आवाज, वो अब बताया था ना वो। तो वॉल्केनो जिसके मुंह से आग निकलती, वॉल्केनो इरप्ट्स। मेरे शेन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो प्लीज। ई का मतलब क्या है मेरे शेन जी? आउट। और रप्ट का मतलब है अचानक फटना। कोई चीज फट करके बाहर निकलती है तो क्या होती है? इरप्ट। उसी तरह जैसे शी इरप्टेड, शी इरप्टेड इन फ्रंट ऑफ, शी इरप्टेड इन फ्रंट ऑफ द लीडर। यानी कोई नेता है, उसके घर में किसी की मौत हो गई, पति की, वो लोग गुस्से में हैं कानून व्यवस्था पर, लीडर जाके फोटो खिंचवा रहा है उनके साथ, टीवी बुलाकर मीडिया को, तो उसका गुस्सा, ई माने आउट रप्ट, यानी उसका गुस्सा फट गया, गुस्सा फट गया, बोलते हैं ना गुस्सा फट गया, तो उसका गुस्सा क्या हो गया? फट गया। गुस्से में फट जाना ना आदमी, गुस्सा में फट गया आदमी, यानी गुस्सा उसका बाहर निकला। आग, गुस्सा भी क्या होता है? आग का प्रतीक होता है। तो इरप्ट का मतलब है गुस्सा, यानी आग बाहर आना, इरप्ट। समझे भैया जी? ई माने आउट, रप्ट माने अचानक। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। रप्ट का मतलब फटना, रप्ट का मतलब फट कर बाहर आना, रप्ट का मतलब बोलो फटना। ये लड़का नहीं। अब इस लड़के को इतना समझा रहा हूं, डिसरप्ट, रप्ट का मतलब फटना होता है, ध्यान रखना, डिसरप्ट। अब इस लड़के पे क्यों गुस्सा हो रहा है कि डिस का मतलब क्या है? अवे, और रप्ट का मतलब फटना या टूटना, फटना या टूटना। अब यहां पर मान लो बिजली की सप्लाई जा रही है और बीच में से केबल टूट गई, तो अब इधर की बिजली इधर, उधर की बिजली किधर, कुछ पता ही नहीं, तो ये ठप हो गई ना सप्लाई। उसी तरह वाटर सप्लाई चल रही है और बीच में नली फट गई, इधर का पानी इधर, उधर का पानी उधर। तो डिसरप्ट का उसी तरह कोई प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है और बिजली चली गई, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? डिसरप्ट। हमारी क्लास भी तो चली रही है ना, जो चीज चल रही है, फ्लो कर रही है, यानी सप्लाई या कोई चीज का चलना, बीच में वो क्या हो जाए? ठप पड़ जाए, तो डिसरप्ट का मतलब है ठप कर देना, ठप कर देना, डिसरप्ट, ठप कर देना। तो रप्ट का मतलब फटना या टूटना, फटना या टूटना। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि मोनो, इस लड़के को इतना सही बताया जा रहा है कि मोनो का मतलब एक और लॉग। भैया ये वर्ड याद करना, LOGUE। मेरे संजय सबसे पहले मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं आप पर? क्योंकि मैं डायलॉग तो आप जानते ही हो यार, डाय, डाय माने दो, डायलॉग। तो डायलॉग का मतलब दो के बीच में, मतलब दो पक्षों के बीच में, दो पक्षों के बीच में बातचीत, डायलॉग,
दो पक्षों के बीच में, और मोनो माने एक, एक पक्ष सुनेगा और सिर्फ एक ही पक्ष बोलेगा। मेरे जी लॉग, ये पहले समझिए प्लीज। लॉग का मतलब क्या होता है? स्पीच, बोलना। और डाई का मतलब दो, तो दो लोग बोलेंगे तो मतलब एक पक्ष, दोनों पक्ष बोल रहा है तो डायलॉग। मेरे जी मोनोलॉग का मतलब एक, और लॉग का मतलब स्पीच। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सिर्फ एक पक्ष स्टूडेंट का है, एक पक्ष टीचर का है, तो एक पक्ष बोल रहा है और दूसरा पक्ष सिर्फ सुन रहा है। तो ये मैं जो कर रहा हूं ये क्या है? मोनोलॉग है, मोनोलॉग है। एक एक तरफ बोलेगा, दूसरा सुनेगा तो क्या होगा? मोनोलॉग। दोनों बोलेंगे, दोनों सुनेंगे तो डायलॉग। क्लियर हो गया? अब ईशन जी इस लड़के पर क्यों गुस्सा हो रहा हूं? एपी एपीलॉग। एपीलॉग का मतलब मेरे ईशन जी उपरांत, और एक होता है प्रोलॉग। प्रो का मतलब फॉरवर्ड, आगे, प्रोलॉग। मेरे ईशन जी सुनिए, किसी, अब तो ये स्पीच के लिए और राइटिंग के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। लेख लिखने से पहले जो हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, वो क्या है? प्रोलॉग। या भाषण देने से पहले जो हम शुरू में बोलते हैं वो क्या है? प्रोलॉग। तो मेरे जी अब ये लॉग ना स्पीच या राइटिंग दोनों में यूज होने लगी। तो प्रोलॉग का मतलब है प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल संविधान की क्या होती है? प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना संविधान के लिए और किसी किताब की क्या होती है? अरे प्रीफेस, नहीं देखा है क्या किताब में? प्रस्तावना, प्रीफेस। दोनों प्रस्तावना है, हिंदी में तो एक ही वर्ड है, लेकिन ये लड़का नहीं समझ रहा है। चलो, किसी किताब का क्या होगा? प्रीफेस होगा। और संविधान वगैरह का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा मेरे शेन जी? प्रियम्बल। अरे यार, प्रियम्बल होता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्री माने पहले, और प्रीफेस का मतलब किताब का प्रस्तावना नहीं होती क्या किताब में? पहले। और यही है प्रोलॉग। अब ये लड़का एपीलॉग। मेरे जी एक बार तो समझ लो, एपी का मतलब उपरांत। एपी का मतलब क्या है? उपरांत। उपरांत का मतलब मेरे जी बाद में। बोलिए, उपरांत का मतलब बाद में। और लॉग का मतलब स्पीच। किसी लेख के बाद या भाषण के बाद जो अंत में उपसंहार करते हैं, तो कितना सही है? उप माने बाद में, तो उपरांत, उपसंहार। बोलो क्या हो जाएगा ये? उपसंहार। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि उपसंहार बाद में होता है या पहले होता है। ये लड़का पहले बोल रहा है, बाद में होता है या पहले होता है? कंक्लूजन क्या होता है? और जैसा इन्होंने बोला, ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन। प्रोलॉग इंट्रोडक्शन है, और एपिलॉग क्या है? एपिलॉग क्या है? उपसंहार, यानी बाद में, एंड में, एपिलॉग। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। किशन जी इस लड़के को एक बार तो कह दो, ये है सोना मत, सोमनी, सोना, सोमनी लॉक। अरे सोना वाला वर्ड जानते हो ना? तो सोने में जो बोलता है वो क्या है? सोमनी लॉक। सोने में बोल रहा है, सोमनी लॉक। सोने में बोलने का मतलब नींद में, वही लिखा है ना? नींद में बोलने वाले को क्या बोलोगे? तो ये सो का मतलब सोना यानी नींद, सोना यानी नींद, और लॉक। अब देखो ये लड़का के यहां तो क्यों आ गया? आज इस सभा को बताना चाहता हूं कि पुरानी जो लैटिन भाषा है वो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक, LOGUE था। लेकिन उस वही जो ग्रीक का शब्द जब लैटिन में गया तो क्या बन गया? जी क्या बन गया? क्यू बन गया। लॉग बोलो या लॉग क्यू बोलो, दोनों का मतलब बोलना ही है। ग्रीक शब्द LOGUE था, लेकिन बाद में जब वहां पे जब टर्की वालों ने, जब कॉन्स्टेंटिनोपोलिया, कॉन्स्टेंटिनोपोलिया कौन सा जगह था? कॉन्स्टेंटिनोपोलिया,
इस कैंस्टेंटोनिया पे जब हमला, हाँ बोलो क्या है, कैंस्टेंटोनिया पे जब हमला किया तो वो पूरे ग्रीक वाले जो है ना, जैसे हमारे यहाँ वो खिलजी वगैरह आए और सब जला दिया वहां पर, सब बिहार नालंदा वगैरह सारी हज्जा, इतना नॉलेज था, रिसर्च पेपर सब जल के खाक हुए। तभी तो हम गरीब हो गए एकदम से, कुछ नॉलेज रहा ही नहीं, सब खाक जला दिया, आग लगा दिया। तो वैसे ही जब टर्की वालों ने जब उन पे हमला किया तो सब इधर मार काट मची थी। तो जो भी किताबें थी ना, उन्होंने, अब हम लोग कहाँ जाते, बिहार के आगे बंगाल समुद्र कहाँ भागते, वो लोग किताबों को ले करके और भागकर चले गए लैटिन, यानी जो आज का रोम है, रोम में आ गए। तो वो रोम वालों ने उस नॉलेज को ट्रांसलेट किया, तो लॉग को क्या बोल दिए, लॉक्यू, एक ही बात है। इसका मतलब भी क्या है, स्पीच। और सोमने, तो सोने में जो बोलेगा वो क्या होगा, सोमनी लॉग, सोने से याद करो, सोमनी लॉग। और ये है सोलो। अरे मैं कितना सही, मेरे जी आप ध्यान ही नहीं देते हो। एक होता है सोलो सॉन्ग और एक होता है डुएट सॉन्ग, सुना है क्या, सोलो म्यूजिक, सोलो सॉन्ग सुना है, सोलो परफॉर्मर, सोलो डांस सुना है। सोलो परफॉर्मर क्या करता है, बोलो, सोलो का मतलब क्या होता है, अकेले, यही तो सीखना है यार। सोलो का मतलब अकेले, तो सोली इसी का क्या बन गया, सोली, इसी का क्या बन गया, ये एडवर्ब, सोली, अकेले, अकेले। अब इसी से तो बना है सोलो, सोली लॉकी। सोली लॉकी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, फिल्म में डायलॉग होता है कि नहीं, होता है ना, लेकिन कभी कभी डायलॉग के जगह सोलिलॉग भी होता है। सोलिलॉग कैसे होता है, ये कुरुक्षेत्र को क्या हो गया है, बचपन का वो अर्जुन दौड़ा दौड़ा आता, बोलता ताश्री ताश्री, भीम भैया मुझको मार रहे हैं। मैं बोलता कि मैं तुम्हारा तात नहीं, तात का तात हूं पुत्र, तात का तात हूं। तो कक्ष में अपने, कल महाभारत होगा, तंबू पड़ा था ना, छोटे छोटे तंबू पड़े थे, बहुत बड़े, वो भी बहुत बड़े थे, तो उनका भी तंबू था, उसी में चल रहे हैं और खुद से बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, बड़बड़ाना नहीं, सोली लॉ, वह संवाद जो दो के बीच में होता है। डॉन को पकड़ना नहीं नामुमकिन है सोनिया है। तो ये क्या है, ये तो डायलॉग है, दो के बीच में हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एक ही के बीच में हो रहा है। अब बड़बड़ाना का मतलब, कभी कोई खुद से बात करता है तो उसको बड़बड़ाना भी बोल सकते हैं, लेकिन बड़बड़ाने के फिर अलग वर्ड भी होते हैं। सोलिलॉक्विंग का मतलब खुद से संवाद करना, डायलॉग का मतलब दो के बीच में। ठीक है, कल मैं फिर इसको आगे बढ़ाता हूं भाइयों बहनों, कल यही 1.5 घंटे की क्लास होगी पूरा। सेकंड वाली जो आज दिया है ना, उसको भी लेके आना है, कल मिलेगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा।